रूस ने यूक्रेन पर प्रतिबंधित हथियार से महाविनाशक हमला किया है। यह न्यूक्लियर जंग से ठीक पहले का पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि रूस ने बोन मेल्टिंग बम चला दिया है। यूक्रेन से जारी तस्वीरों में साफ तौर पर पता चलता है कि रूस ने डोनेट्स्क को वापस हासिल करने के लिए थर्माइट केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। और अगर ये तस्वीरें सच हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इस बर्फबारी में प्रेसिडेंट पुतिन ने महाविनाशक जंग के लिहाज से तापमान बढ़ा दिया है। यानी अब केमिकल अटैक और तेज होंगे, जिसके बाद महाविनाशक हथियार इस्तेमाल करने की बारी है। उठा बारूदी बवंडर, अब डोनेट्स्क एपिसेंटर। ईस्टर्न यूक्रेन में बारूदी बरसात की यह सबसे हाहाकारी तस्वीर है। ये वही हकीकत है जो निकट अतीत में आशंका कही जाती थी। न्यूक्लियर वॉर से पहले ये वो चरण है जहां केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल शुरू हो गया है। वॉर जोन के मौजूदा एपिसेंटर में यह दौर है एक विस्फोट से हजारों आबादी को मौत की नींद सुलाने वाले हथियारों के इस्तेमाल का। यह दौर है उस बम के इस्तेमाल का जिसे रणनीतिक रूप से न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से पहले का चरण माना गया है। ये विध्वंस है थर्माइट बम के विस्फोट का। हर तस्वीर आपको चौंकाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वो वक्त आ गया है जिसकी आशंका पूरी दुनिया जता रही थी। ये सोचना जरूरी भी है, क्योंकि ये वही जगह है जिसे चेचनिया फोर्स की मदद से पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था। इसी क्षेत्र के लिए रूस ने रेफरेंडम भी कराया था और यही वो जगह है जिसे ऑटोनॉमस शासन की मान्यता रूस ने दी थी। लेकिन यूक्रेन फोर्स आगे बढ़ी और एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया। नतीजतन रूस को सैनिकों की कमी महसूस हुई और तबाही का बवंडर उठ गया। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके में 24 घंटे के अंदर 400 मिसाइल से अटैक किया। इस अटैक की पुष्टि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने की। हालांकि बाद में मौसम बिगड़ा और जंग रुक रुक कर चलती रही। नतीजतन ज़ैपोरिज़िया के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जोखिम बढ़ गई, लेकिन रूस रुका नहीं। तबाही का बवंडर उठाने के लिए रशियन फोर्स ने कमर कसी और हाहाकार मचा दिया। रूसी फोर्स ने यूक्रेन में थर्माइट बम का इस्तेमाल किया। थर्माइट बम का टारगेट यूक्रेनी फोर्स और नागरिक बने। लोगों पर केमिकल बम के विस्फोट का असर बढ़ने लगा। नतीजतन डोनेट्स्क के अस्पताल गंभीर रूप से घायलों से भर गए। दरअसल थर्माइट बम के इस्तेमाल के पीछे रूस की रणनीति क्या है, इसका साफ तौर पर खुलासा तो नहीं होता है, लेकिन जो हालात रूस ने बनाए हैं उससे पता चलता है कि ये बम उन हिस्सों में दागे गए हैं जहां यूक्रेनी फोर्स के साथ उन्हें मदद देने वाले लोग मौजूद थे। इसलिए रूस ने रिस्क लेकर धमाके किए हैं और दोबारा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को खाली करने का प्लान एग्जीक्यूट किया। लेकिन ये हुआ कैसे, इसे विस्तार से समझिए।
रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में ब्लैकआउट कर दिया। ब्लैकआउट के बाद थर्माइट बम का इस्तेमाल किया। थर्माइट बम के शिकार लोगों को अस्पताल की जरूरत है, लेकिन बिजली के बिना अस्पताल में गंभीर मरीजों का इलाज असंभव। यानी जानबूझकर रूस ने पूर्वी यूक्रेन को खाली कराने की रणनीति के तहत पहले ब्लैकआउट किया और फिर थर्माइट बम का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर थर्माइट बम का ही इस्तेमाल क्यों? क्या इस तरह के बम का इस्तेमाल खुलेआम किया जा सकता है? और अगर नहीं, तो रूस इस बम के इस्तेमाल से संदेश क्या देना चाहता है? थर्माइट बम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बम है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका गिरता हुआ बारूद खाल और मांस को भेदते हुए हड्डियों तक पहुंच जाता है। इसीलिए इस बम के इस्तेमाल को युद्ध अपराध माना गया है और इसके इस्तेमाल से यह संदेश गया है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से भी पीछे नहीं हटेगा। मतलब साफ है कि रूस के लिए यह चरण न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल से पहले का चरण है, जिसमें अपनी विनाशकारी केमिकल वेपन से तेजाबी बारूद बरसाकर पुतिन पूर्वी यूक्रेन के हालात पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं। और अगर यह नियंत्रण उन्हें जल्द ही नहीं सौंपा गया तो फिर महाविनाश में वक्त नहीं लगेगा। आखिर थर्माइट बम के विस्फोट के बाद यह क्यों माना जा रहा है? इस बम के इस्तेमाल होने वाले बारूद की विशेषता से समझिए। थर्माइट बम धातु के पाउडर और मेटल ऑक्साइड का मिश्रण है, इसलिए थर्माइट में एक चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। कुछ ही सेकंड में इस केमिकल का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान स्टील और कंक्रीट को जलाकर उसमें सुराख बना सकता है और अगर यही थर्माइट किसी व्यक्ति पर गिरता है तो उसके शरीर की परतों को भेदकर यह हड्डियों तक पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए कि यह बम कितना घातक और हाहाकारी है। हालांकि इसका इस्तेमाल खुले तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, तब इसका असर किसी को नहीं पता था। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हुआ तो मित्र राष्ट्र और हिटलर की फोर्स ने 25,000 लोगों को बेरहमी से मौत की नींद सुला दी और अब पुतिन वही कर रहे हैं। बर्फबारी की ठंड में इंसानों के शरीरों को भेदने के लिए तापमान जनरेट करने वाले केमिकल हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि शक रूस पर ही क्यों? द सन ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि रूस थर्माइट बम दागने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अटैक के लिए 9M22S रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था और यूक्रेन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रॉकेट से विस्फोट की ही। इसके अलावा जो तस्वीरें जारी हुई हैं उससे यह भी पता चलता है कि सभी वीडियो यूक्रेन फोर्स समेत डोनेस्क के पश्चिमी हिस्से में मौजूद आम लोगों ने ही बनाए। और अगर यह अनुमान सही है तो फिर डोनेस्क की तबाही भी निश्चित है, क्योंकि यह शुरुआत है, अंत इससे भी विनाशकारी होगा। यूक्रेन इस जंग में बना हुआ है तो केवल अमेरिका और यूरोप की मदद के भरोसे, लेकिन थर्माइट बम का जवाब दिया जा सके ऐसा कोई हथियार यूक्रेन के डिपो में नहीं है जिससे रूस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसीलिए इस जंग में यूक्रेन लाचार दिख रहा है, जिससे रूस को आगे बढ़त मिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सामने जो हालात बना दिए हैं वो असामान्य है। एक तरफ पूर्वी यूक्रेन के पावर सेंटर पर कब्जा कर लिया है, ब्लैकआउट कर दिया है, आम लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है और अस्पतालों को भी सुविधा विहीन कर दिया गया है। इसीलिए यूक्रेन जो कह रहा है वो सिर्फ वक्त की भरपाई के अलावा कुछ भी नहीं। यूक्रेन बिजली की कमी पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 8,500 जनरेटर इंपोर्ट हो रहे हैं।
अस्पताल में इमरजेंसी पावर बैकअप बनाया जा रहा है। और रशियन फोर्स से मुकाबले के लिए सिर्फ पुराने हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें। रूस ने जहां रात के वक्त थर्माइट बम विस्फोट से तबाही मचाई, सुबह उससे कुछ दूरी पर रशियन टारगेट को सर्च करके यूक्रेनी Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने भी केमिकल फ्लायर्स बरसा दिए। हालांकि ये फ्लायर इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन माना जा सकता है कि यूक्रेन जवाब देने की तैयारी कर रहा है। यानी माना जा सकता है कि अभी न्यूक्लियर अटैक से पहले की तैयारी के तहत केमिकल अटैक और ज्यादा तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।